लोग 18 साल की गुलामी में गए। आज इसका दूसरा पार्ट, जो कि दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट ये है कि इजरायली लोग 18 साल की गुलामी में तो गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें निकाला कैसे? हालेलुया। क्या 18 साल की गुलामी में जब इजरायली लोग गए तो खुदा का वचन कहता है, यदि एक बार फिर से मैं आपके साथ रिपीट करूं तो परमेश्वर का वचन कहता है अजीजों, 430 साल फिरौन की गुलामी, 7 साल पूर्वी अमालेकियों की गुलामी, 18 साल फिर फलिस्तियों के देवता की पूजा करी, उनकी गुलामी अमालेकियों के अधीन द्वारा परमेश्वर ने कर दिया। दोबारा से इजरायलियों को 18 साल की गुलामी में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर इजरायलियों ने परमेश्वर की क्या किया? इसलिए तो हम आज गुलामी में आ गए दोबारा से। और जब इजरायली परमेश्वर की गुलामी में चले गए तो मैंने आपको बताया कि इजरायलियों ने अपनी जिंदगी में पछतावा किया। क्या किया? क्या है? न्यायों सुंदर और उसके 16वें पद की लास्ट लाइन में लिखा है, वह इजरायलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। क्या? इजरायलियों के कष्ट के कारण परमेश्वर क्या हुआ? खेदित हुआ। यहां तक मैं आपको परमेश्वर का वचन बता चुका था। अब जो इसका पार्ट 2 स्टार्ट होता है अजीजों, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब जो इसका पार्ट 2 आरंभ होता है, न्यायों 11 अध्याय, न्यायों 11 अध्याय और उसके पहले पद से, जब इजरायली परमेश्वर की गुलामी में चले गए तो अजीजों, गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति का इंतजाम किया। हालेलुया। क्या? जब इजरायली परमेश्वर की गुलामी में चले गए, कितने साल की गुलामी? 18 साल की। इस समय इजरायली 18 साल की गुलामी में हैं और वो परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु यदि तू हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा तो जैसा तू कहेगा वैसा हम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार तो परमेश्वर ने डांटा, कहा जाओ, जिन देवताओं की उपासना तुम करते हो, जिन देवियों की तुम उपासना करते हो, उन्हीं के पास जाओ, हो सकता है वही तुम्हें इस गुलामी से बाहर निकालें। लेकिन नहीं, इजरायली कह रहे, प्रभु तुझे जो सजा देनी है तू दे देना, लेकिन पहले हमें इस छुटकारे से बाहर निकाल। तब खुदा का वचन कहता है चीजों में, न्यायों 11, आ जाइए परमेश्वर के वचन में, न्यायों 11 अध्याय। जिसके पास बाइबल हो, अपनी बाइबल को अपने हाथ में खोल लेना। परमेश्वर का वचन समझना है तो माइक दूसरा दे देना। यदि आज परमेश्वर का वचन समझना है, क्योंकि वचन जो है वो यिप्तह, क्या? यिप्तह एक परमेश्वर का कौन है? एक बड़ा सूरवीर जिसका नाम है यिप्तह। अब सब कहेंगे ये यिप्तह कौन है? हमने तो यिप्तह, मैं फिर कहूं, सुनने में शायद एक आध लोग कंफ्यूज हो होंगे कि भैया बोल क्या रहे हैं। मैं बोल रहा हूं यिप्तह। क्या? मोना बेंजामिन लिख रही हैं यित्तम नहीं, यिप्तह। हालेलुया। सब लोग टाइप करके भेजें यिप्तह, क्योंकि यिप्तह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं चीजों कि यिप्तह कौन था।
गिदोन के बारे में जानते हैं, सिमसोन के बारे में जानते हैं, डैनियल के बारे में जानते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं, पौलुस के बारे में जानते हैं, पतरस के बारे में जानते हैं, सिलास के बारे में जानते हैं, स्तिफनुस के बारे में जानते हैं, एलिया के बारे में जानते हैं, एलीशा के बारे में जानते हैं, हानोक के बारे में जानते हैं, नूह के बारे में जानते हैं, अब्राहम के बारे में जानते हैं, मूसा के बारे में जानते हैं, हारून के बारे में, यहोशू के बारे में, है ना। इन सब के बारे में हम बचपन से वचन सुनते आ रहे हैं कि मूसा को इजरायलियों ने बाहर निकाला, उसका अगवा हारून हुआ, उसके बाद यहोशू उनका अगवा बन गया। ये यिप्तहा कौन आ गया भाई? हालेलुया। ये यिप्तहा कहां से आ गया? आज आप भैया कहां से बोलने वाले हो? ये है कौन? मैं आपको बताता हूं। यिप्तहा गिलादियों में एक बड़ा सूरवीर है। क्या? यिप्तहा जो व्यक्ति है ये बड़ा सूरवीर है, ताकतवर। और यिप्तहा जो है वो एक वैश्या का बेटा है। इसका एक वैश्या का। जैसे डैनियल के बारे में याद हो गया सबको, स्तिफनुस के बारे में याद है सबको, आज ये भी मैं आपको रटवा दूंगा उंगलियों पर। यिप्तहा, हालेलुया। जोर से बोले सब लोग हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज यिप्तहा के बारे में उंगलियों पर रटना? हालेलुया। ये वचन बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा कीमती है चीजों। इसने अपनी जिंदगी में बड़ा बलिदान दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा। यिप्तहा जो है वो गिलादी स्थान में रहता है और एक बड़ा सूरवीर है। न्यायों 11 अध्याय उसका पहला पद। और इसकी माता कौन है? इसकी माता है एक वैश्या। ओह, वैश्या। बेटा सूरवीर, शक्तिशाली, प्रभावशाली, और मां कौन है? वैश्या, व्यभिचार करने वाली, पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली। जो पैसा लेके अपना जिस्म बेचता है उसे वैश्या कहा जाता है। वैश्या से पैदा हुआ यिप्तहा। और परमेश्वर का वचन कहता है यिप्तहा की जो पिता हैं उनके अपने भी खुद के बेटे थे। कौन? यिप्तहा के जो पिता, यानी कि यिप्तहा एक समय एक वैश्या के पास गए, उन्होंने संभोग किया, शारीरिक संबंध बनाया, उससे उस वैश्या से पैदा हुआ यिप्तहा। जबकि यिप्तहा के पिता की ऑलरेडी पत्नी है, उनसे बच्चे भी हैं, संतान भी हैं, लेकिन उस व्यक्ति से वैश्या के द्वारा एक इंसान पैदा हुआ। क्या नाम था? यिप्तहा। कहां का रहने वाला था? गिलाद। कौन था? बड़ा सूरवीर। हालेलुया। दो लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। एक सिमसोन के बारे में कहता है न्याय 14 में कि सिमसोन बड़ा शूरवीर। एक यिप्तहा के बारे में कहता है, साफ लिखा है यिप्तहा नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था। साफ लिखा है सूरवीर था। अब मैं आपको बताऊं सूरवीर के बारे में, थोड़ा सूरवीर के बारे में समझिएगा। सूरवीर इंसान कैसे बनता है? जब तक परमेश्वर अपनी सामर्थ इंसान में प्रबल नहीं करता, वो तब तक सूरवीर नहीं बनता। सिमसोन के बारे में लिखा है सिमसोन एक बड़ा सूरवीर था। हालेलुया। कमेंट आ रहा है कि नेटवर्क इशू हो रहा है, जरा एक बार चेक करना। सिमसोन के बारे में लिखा है कि एक बड़ा सूरवीर। वो सूरवीर कब बनता था? जब परमेश्वर का आत्मा उसमें नाजिर होता था। वो
वो सूरवीर तब होता था, ताकतवर तब होता था जब परमेश्वर अपना आत्मा उसके अंदर बड़े बल के साथ उतारता था। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन में उतरता था, परमेश्वर का वचन कहता है एक जबड़े की हड्डी से 1000 फलस्तियों को मार गिराया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसके हाथों को उस महल के खंभों में बांध दिया तो परमेश्वर की सामर्थ आई और उसने उस महल के खंभों को खींचा और वो पूरा महल गिर गया और जो 3000 फलस्ती थे वो सब मर गए। कैसे मर गए? क्योंकि शिमशोन में परमेश्वर का आत्मा उतरा। जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तब इंसान सूरवीर बन जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है इंसान ताकतवर बन जाता है। अरे इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है कि तेरी माँ वैश्या है, अरे इंपॉर्टेंट ये बात है कि तेरा संबंध कैसा है, तू किससे पैदा हुआ है। ये बात महत्व नहीं करती, पैदा होने के बाद तू किससे जुड़ा हुआ है ये बात इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। बात समझ में आ रही है? मां वैश्या है, बेटा सूरवीर है, आसमान जमीन का फर्क है। थैंक यू। कुछ समझ में आ रहा है? मां कौन है? राजा का बेटा राजा, समझ में आता है ना? टीचर का बेटा टीचर, समझ में आता है। प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर, समझ में आता है। पादरी का बेटा पादरी, समझ में आता है। मैनेजर का बेटा मैनेजर, समझ में आता है। वैश्या का बेटा सूरवीर, ये समझ में नहीं आता। थैंक यू। वैश्या का बेटा वो भी सूरवीर, जिसका नाम क्या है? यिप्तहा। कहां का रहने वाला? गिलाद का। किसका बेटा? वैश्या का। क्लियर? ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है जब यिप्तहा के पिता के जो और बेटे थे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने यिप्तहा को अपने घर से बाहर निकाल दिया। किसने? यिप्तहा के पिता के जो और बेटे थे उन्होंने यिप्तहा को जो वैश्या से पैदा हुआ था ये कहकर बाहर निकाल दिया। न्यायियों 11:2, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। किसका? तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घर में कोई भाग तू ना पाएगा। ओह, क्या? पराई स्त्री? पराई स्त्री कौन? वो वैश्या। वैश्या किसकी मां थी? यिप्तहा की। नींद में मत डूबो। हालेलुया। पूरी चेन बांध दूंगा मैं आज आपके साथ। और जो यिप्तहा के पिता हैं, जो उनके लीगल बेटे हैं, वो लीगल बेटे इस अनलीगल बेटे यिप्तहा से कह रहे हैं तू एक पराई स्त्री का बेटा है और तू हमारे घर में, हमारे घराने में कोई भाग ना पाएगा। कोई भाग ना पाने का मतलब है प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, घर में तेरा कोई भाग नहीं है। तब परमेश्वर का वचन कहता है तब यिप्तहा अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। न्यायों 10:11-3 क्या लिखा है? यिप्तहा अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और वहां लुच्चे मनुष्यों के साथ इकट्ठा करके संगति करने लगा।
कहां चला गया? तोब देश चला गया। मां कौन है इसकी? रहने वाला कहां का है? गिलाद का। प्रेज द लॉर्ड। और इसके भाई लोग क्या कह रहे हैं कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इसलिए तेरा कोई हमारे घर में भागना होगा। ये बात उनके दिल पे लग गई यिप्तह के, और यिप्तह परिवार छोड़कर भाग गया, और जहां भागा उस देश का नाम था तोब। प्रेज द लॉर्ड। जब तोब देश में भाग गया तब न्यायियों 11:4, और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे। क्या? कुछ दिन के बाद। कुछ दिन कब? जब यिप्तह अपना घर घराना छोड़कर तोब देश में चला गया, और जब वो तोब देश में गया है उसके बाद कुछ दिन बीतने पर अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे। और अम्मोनियों की लड़ाई क्या थी मैं आपको बताऊं। जब इजराइली मिस्र देश से निकले, तो जब वो मिस्र देश से निकले तो जितनी भूमि खाली पड़ी थी ना, वो सारी की सारी इजराइलियों को परमेश्वर ने उनके हाथों में कर दी थी। उसमें अम्मोनियों की भी जमीन थी, है ना। उस समय इजरायली अम्मोनियों पर प्रबल हो गए, अम्मोनी लोग हार गए, उनकी जमीन को परमेश्वर ने इजरायलियों के हाथों में कर दिया। ये बात अम्मोनी अपने दिल में बांधकर बैठ गए, और जब दिल में बांटकर बैठ गए तो जब इजरायलियों ने पाप किया तो परमेश्वर ने अम्मोनियों के हाथ में इजराइल को 18 साल के लिए कर दिया। और जब अम्मोनियों ने देखा इजरायली कमजोर है, परमेश्वर इनके साथ नहीं है, इजरायलियों पर अम्मोनियों ने चढ़ाई कर दी। और जब इजराइल पर अम्मोनियों ने चढ़ाई करी तो परमेश्वर का वचन कहता है जब यिप्तह चला गया तब उन्होंने चढ़ाई करी। न्यायियों 11:5। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग, क्या? जब अम्मोनी इजराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले जाने को गए। मतलब पूरे इजराइल में यिप्तह के अलावा कोई लड़ने वाला नहीं है? ये कब की बात है? जब गिदोन मर गया। बड़े ध्यान से सुनना। 7 साल की गुलामी में जब गए तो वहां से गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल को बाहर निकाला, और गिदोन ने इजराइल का न्याय किया कुछ सालों तक। उसके बाद में जब गिदोन मर गया तब उसके बाद इजराइलियों का कोई भी न्याय करने वाला ना था। उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है कुछ समय जब बीता तब इजरायली लोग फिर परमेश्वर की नजरों में गलत करने लगे, वो दोबारा से गुलामी में पहुंच गए। ठीक है। तब परमेश्वर का वचन कहता है पूरे इजराइल में अम्मोनियों से लड़ने वाला और कोई नहीं था। तब वृद्ध लोगों को याद आया कि एक है जिसका नाम है यिप्तह, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। तब इजराइलियों को याद आया ओ गिलाद के अंदर एक वेश्या ने एक बेटे को जन्म दिया है, अब जो तोब देश में रह रहा है। वृद्ध लोग उसके पास गए। क्यों गए? ताकि उसे तोब देश से लेकर आए और वो इजराइलियों के लिए अम्मोनियों से लड़े। इजराइली भी जानते हैं कि यिप्तह के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तब खुदा का वचन क्या कहता है? न्यायियों 11:9। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा। यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछने लगा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे। क्या?
और यहोवा उन्हें किन्हें, अम्मोनियों को, और यहोवा अम्मोनियों को मेरे हाथ कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? यिप्तह कह रहा है इजराइल के वृद्ध लोगों से, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तुम्हारी तरफ से लड़ने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या क्या शर्त? इजराइल के वृद्ध लोगों के कान खड़े हो गए। वो सोचे कि ये कोई धन दौलत मांगने के लिए जा रहा है, लेकिन नहीं, यिप्तह ने कोई भी धन दौलत नहीं मांगी। उन्होंने एक बात कही, क्या यदि यहोवा अम्मोनियों को मेरे हाथ कर देगा तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? तब गिलाद के वृद्ध लोग क्या कहते हैं 10वें पद में, गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय, क्या कंफर्म, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार ही करेंगे। ओह, निश्चय है हम तेरे इस बात के अनुसार करेंगे। और आगे लिखा है, यहोवा हमारे और तेरे बीच इन वचनों का सुनने वाला है। ओ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहोवा हमारे और तेरे बीच, फिर सुनिएगा, यहोवा हमारे और तेरे बीच इन वचनों का सुनने वाला है। आज जो वचन परमेश्वर की उपस्थिति में बोला जा रहा है आपके बीच, हमारे बीच, उन वचनों को परमेश्वर सुन रहा है। जो आज मैं और आप समय दे रहे हैं परमेश्वर को, जो मैं और आप आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, अजीजों, परमेश्वर हमारे और आपके बीच इन वचनों का सुनने वाला है आज। हालेलुया। अब सुनता कौन है? सुनता कौन है बताइए? सुनता वो है जो पास में होता है। क्या दूर जो व्यक्ति होगा वो सुन लेगा? चिल्लाते रहोगे सुनेगा नहीं, सुनेगा वो जो आपके पास है। और आज वचन में लिखा है हमारे और तुम्हारे बीच। हालेलुया। मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूं, आप मथुरा में सुन रहे हैं, फरीदाबाद में सुन रहे हैं, नोएडा में सुन रहे हैं, गुलाटी में सुन रहे हैं, अलीगढ़ के और अन्य अन्य शहरों में सुन रहे हैं। मैं यहाँ, आप कहाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो आज हमारे वचनों को सुनने वाला है। वो आज सुन रहा है, हमारे वचनों को सुन रहा है। इसका मतलब यह है वो आज आपके पास है। जो पास होता है वो सुनता है अजीजों। यानी कि आज यदि परमेश्वर सुन रहा है, इसका ये मतलब है वो आपके पास है। भले ही आप कमरे में अकेले बैठे हैं, लेकिन वो आपके पास है। भले ही आप 15 लोगों में बैठे हैं, वो आपके पास है। आप घर में 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, लेकिन यदि आज आप उसका वचन सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो आज आपके पास है। थैंक यू जीसस, वो आपके पास है जीसस। आगे बढ़ते हैं। न्यायियों 11 उसका 12वां पद। तब यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूत से ये कहला भेजा। यिप्तह चल दिया किसके साथ? इजराइल के बुजुर्गों के साथ। क्यों चल दिया? अम्मोनियों से लड़ने के लिए। जब यिप्तह चल दिया अम्मोनियों से लड़ने के लिए, तो वो अपने गिलाद देश में पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो यिप्तह ने एक दूत लिया।
स्वर्गदूत नहीं, एक अपना बंदा लिया, अपनी कौम का बंदा लिया, एक इंसान लिया जिसे मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। उसने एक बंदा लिया और उस बंदे को उठाया और अमोनियों के राजा के पास उसको भेजा और ये कहला के भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है। कौन कह रहा है ये? यशाया, यिप्तहा कह रहा है दूत के हाथ संदेश में अमोनियों के राजा से, और अमोनियों के राजा से कह रहा है तुझे मुझसे क्या काम कि तू अपना देश छोड़कर मेरे देश में लड़ने को आया। भाई तब अमोनियों का राजा बोलता है, अरे जब तुम बालू के किनकों के समान मिस्र देश में से निकले थे तो तुम लोगों ने हमारी भूमि घेर ली थी, हमारी जमीन घेर ली थी, हमारा देश घेर लिया था। आज हम उसका बदला लेने के लिए आए हैं, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। अमोनियों का राजा दोबारा से वो संदेश रिपीट करवाता है दूत के हाथ, और जो दूत यिप्तहा ने अमोनियों के राजा के पास भेजा, अमोनियों के राजा ने उसी दूत को दोबारा संदेश दिया। किसके लिए? यिप्तहा के लिए। यिप्तहा के लिए यह संदेश दिया कि जाके यिप्तहा से कह दे, जो जमीन तुम लोगों ने घेर रखी है, जो भूमि घेर रखी है, उसको छोड़ दो, हम लड़ेंगे नहीं। फिर यिप्तहा दोबारा से उस दूत को अमोनियों के राजा के पास भेजता है और कहता है कि राजा जी, हमने तुम्हारी कोई जमीन ना घेरी। अरे जब इजराइली मिस्र से निकल कर आए तब खुदा ने खुद उनको हर कदम पे विजय दिलाई। जिस जमीन पर उन्होंने पैर रखा, परमेश्वर ने वो जमीन खुद ब खुद इजराइलियों के नाम कर दी। इजराइली लोग किसी से लड़े नहीं, परंतु परमेश्वर खुद ब खुद देता गया। अब ये वाली बात जब दूत अमोनी के राजा के पास लेके पहुंचा, तब खुदा का वचन कहता है अमोनी के राजा ने उसकी बात ना मानी। उसने कहा, भैया हम तो युद्ध लड़ेंगे और अपनी जमीन को वापस लेंगे। ओह, तब न्यायों 11:28, तो भी अमोनियों के राजा ने यिप्तहा की ये बातें ना मानी। सही बोल रहा हूं मैं? तो भी अमोनियों के राजा ने यिप्तहा की ये बात ना मानी जिसको उसने कहला भेजा था। 29वां पद, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा का आत्मा यिप्तहा में समा गया। ओह, किसका आत्मा? यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा तब यिप्तहा के अंदर समा गया। मैंने आपको क्या बताया? जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में उतरता है तो उस समय मनुष्य सूरवीर बन जाता है। क्या बन जाता है? सूरवीर। जब परमेश्वर का आत्मा यिप्तहा के अंदर समाया, तब परमेश्वर का वचन कहता है तब यहोवा का आत्मा यिप्तहा में समा गया और वह गिलाद और मंशोशेत से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चल दिया। ओह, युद्ध करने के लिए अम्मोनियों की तरफ चल दिया। कोई बड़ी युद्ध करने के लिए सामग्री न डाली। कहीं लिखा है इसके अंदर कि इसने भाला लिया, इसने तलवार लिया। कहीं लिखा है, पढ़िएगा पूरा 11 अध्याय, कहीं पर भी ये ना लिखा कि यिप्तहा जब युद्ध करने के लिए गया, बड़ी सी उसने करछी ली, बड़ा सा भाला लिया, बड़ा कवच पहना, बड़ा ताज लगाया, बड़ी सेना इकट्ठा करी, बड़े लोगों को लिया। नहीं, उसने लिया तो केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा। थैंक यू। उसने
अपने जिंदगी में परमेश्वर के मस्से को लिया। अजीजों, एक तरफ 5000 हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप खड़े हैं परमेश्वर की आत्मा से भरकर। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, वो 5000 भी आपके सामने घुटने टेक जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा को लिया, उसके मसे को लिया, चल दिया युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध करने के लिए जा रहा है, तब परमेश्वर का वचन कहता है न्यायों 11:31, उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी। जब वो अमोनियों से लड़ने को चल दिया, तब उसने एक मन्नत मानी। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन, 30वें पद से पढ़ रहा हूं। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा से मन्नत मानी। यिप्तह ने ये कहकर यहोवा से मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथों में कर दे, यदि तू, परमेश्वर से कह रहा है, यदि परमेश्वर तू अम्मोनियों को निस्संदेह मेरे हाथों में कर दे, तो जब मैं कुशल से के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ओह, मन्नत मांग रहा है, प्रभु यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथों में कर देगा, और मैं विजय को लेके जब वापस लौटूंगा, तो जब वापस लौटूंगा और मुझसे मिलने के लिए मेरी घर की चौखट के अंदर से जो भी पहली चीज निकलेगी, मैं उसे तेरे लिए होम बलि करके अर्पण कर दूंगा। ओहो, ये क्या मांगी? मन्नत। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तू उससे मन्नत मांगे तो अपनी मन्नत को पूरी करना। परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर है। किसके अंदर? यिप्तह के अंदर। यिप्तह किससे लड़ने के लिए जा रहा है? अम्मोनियों से, है ना? किसी को साथ लेके नहीं जा रहा, चलता जा रहा है अम्मोनियों से लड़ने के लिए। तब परमेश्वर का वचन कहता है 32वें पद में, तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। यहोवा ने अम्मोनियों को यिप्तह के हाथ में कर दिया। और 32वें पद के लास्ट लाइन में लिखी है, और अम्मोनी इजराइलियों से हार गए। अब जब अम्मोनी इजराइल से हार गए, इसका मतलब परमेश्वर ने इजराइलियों को 18 साल की गुलामी से बाहर निकाल लिया। तब खुदा का वचन कहता है न्यायों 11:34 के अंदर कि जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी धप बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने को निकली। ओह, कौन? यिप्तह की बेटी, जो कि एक लौती थी। यिप्तह के आगे पीछे कोई भी ना था इसके अलावा, एक लौती बेटी थी। और जब उसने देखा मेरा पिता युद्ध में जीत कर आ रहा है, वो भागी भागी चली आई ढप पर बीड़ा बजाते हुए, और उसने उसी चौखट के अंदर से कदम बाहर रख दिया जिस चौखट के लिए यिप्तह ने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी। जब मैं लौट कर आऊंगा और जो कुछ मेरी चौखट से बाहर निकलेगा, मैं उसे तुझे होम बलि करके चढ़ा दूंगा। एक लौती बेटी जब यिप्तह लौट कर आ रहा है, उसने चौखट के अंदर से कदम बाहर निकाल दिया।
अब जब कदम बाहर निकाल दिया, तब खुदा का वचन कहता है 35वें पद में, उसको देखते ही यिप्तह ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने तो मेरी कमर फोड़ दी। ये तूने क्या किया? तूने मेरी कमर तोड़ दी। कमर तोड़ने का मतलब है कि अब मुझे तुझे परमेश्वर के लिए अर्पण करना पड़ेगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यिप्तह की बेटी बोली, पिता, जो तुमने परमेश्वर से मन्नत मांगी है तुम उसे पूरी करना, लेकिन मुझे 2 महीने के लिए क्या